रिजवान शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी रिजवान, आप एक तो कांग्रेस का भी पक्ष रखेंगे और दूसरी ओर आपका ट्रांसपोर्ट से भी एक बहुत अच्छा ताल्लुकात है। आप ट्रांसपोर्ट यूनियन भी चलाते हैं। जो ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर जो सड़कों पर उतरे हैं, हिट एंड रन कानून में क्या खोट और क्या गलतियां नजर आ रही है सरकार ड्राइवरों को? जी इस पे मैं, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई के अंदर भी ये इस तरह के आंदोलन शुरू हो गए। जी बिल्कुल, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें वहां जाना रहता है और समझना रहता है। इसके लिए मैं आपसे 3 मिनट चाहूंगा और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो मुझे ऑफ एयर कर सकते हो, उसके बाद मैं कहीं और जा सकता हूँ। बोलिए। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा। टेक्निकल तस्वीरें भी दिखाई जाए आंदोलन की। बोले रिजवान जी। जी राहत इंदौरी साहब की एक बहुत मशहूर शेर है, उससे शुरुआत करता हूं कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। क्या बात है जी। लगेगी आग तो आएंगे कई घर गज में, यहां पे अकेले हमारा मकान थोड़ी है। जी। हमारे साथी कह रहे थे कि चुन के लाया गया है, आने वाले दिनों में भी हम आएंगे। तो हमें पता है कि कैसे ये सरकार आई है और कैसे चल रही है, और इस वक्त ये बात करने का समय नहीं है। हम ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, और चाहे वो छोटी गाड़ी चलाने वाले लोग हो या चाहे वो 12 चक्का 10 चक्का चलाने वाले लोग हो, रोड पे हम काम करते हैं। किस तरह की हमें परेशानी है ये हम बाखूबी जानते हैं, और समय समय पे हमने सरकारों को, डिपार्टमेंट को ये बताया है कि हमें किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज पे काम नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम सरकार से मांग रहे हैं सोशल सिक्योरिटी कोड, और सरकार हमें दे रही है 10 साल की सजा। हम मांग रहे हैं अपने लिए इंश्योरेंस, और सरकार दे रही है हमें 10 लाख रुपए का फाइन। हम मांग रहे हैं अपने घर वालों के घर के लिए, बच्चों के लिए, मुस्तकबिल बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए गारंटी, और ये हमें दे रहे हैं सजाओं की गारंटी। ये किस तरह का सबका विकास, सबका विश्वास चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, एक समय पे 100 रुपए से 200 रुपया और बहुत बड़ा फाइन हुआ तो 1000 रुपया। ठीक है, देश भर में कानून सिर्फ ट्रांसपोर्टरों के लिए नहीं आता है, जो लोग कमर्शियल व्हीकल के अलावा प्राइवेट गाड़ियां भी चलाते हैं उनके लिए भी कानून आता है, हम मानते हैं। लेकिन इसका भुगतान किसे करना पड़ता है पता है आपको? हम जैसे ट्रांसपोर्ट में काम करने वालों को। चाहे वो मुंबई में टैक्सी चलाने वाला हो, ऑटो चलाने वाला हो, कैब इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला हो, या हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में 4 चक्का 12 चक्का या 25 चक्का चलाने वाला लोग हो। आप आज रोड की हालत क्या है? आप ये कह तो देते हैं कि हिट एंड रन के अंदर आपको 10 साल की सजा मिलेगी अगर आपने पीड़ित को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। आप मुझे बताइए, वो हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रुकेगा, उसको कौन हॉस्पिटल पहुंचाएगा? क्या वहां के जो लोग रहते हैं जगह पे मौजूद, वो क्या ड्राइवर को छोड़ते हैं? मॉब लिंचिंग होती है ड्राइवरों के साथ। आपने मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून तो बोल दिया, लेकिन वो जमीन पे कब दिखेगा? तो ऐसे कानून बनाने से पहले देश भर में हमने पहले भी देखा है, बहुत सारे ऐसे कानून आए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के टाइम पे किसानों के खिलाफ कानून बनाया गया हो, चाहे वो एनआरसी के टाइम पे बनाया गया हो, या सीएए का मामला हो। हर वक्त ये गवर्नमेंट ने तानाशाही दिखाई है और उल्टा उनको शपथ खाना पड़ा है, लेकिन इस बार उनको देश के ड्राइवरों से पाला पड़ा है, ये समझ लेना चाहिए सरकार को। ठीक है रिजवान जी, बोलूं मैं? इजाजत हो आपकी तो? देखिए, आए दिन ऐसे रोड एक्सीडेंट्स में कई लोगों की मौत हो जाती है
और अगर इस पर सरकार सख्त कदम उठा रही है, सख्त कानून बना रही है कि ऐसे एक्सीडेंट्स को रोका जाए, तो इसका विरोध क्यों सर? जी बोलिए। जी, हम किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे। आप पहले ये समझ लीजिए, कानून जो बनाए जाते हैं वो देश हित में बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल लोगों को देख के बनाया नहीं जाता। जी। लेकिन हमारा विरोध है, हमारा दर्द है, हमारी तकलीफ है, जितने भी ट्रांसपोर्ट को लेके कानून आते हैं उसका दुरुपयोग होता है, होता आया है और आगे भी होता रहेगा। आप ठीक है, हम मानते हैं, आप इंसान की बात जाने दीजिए, एक जानवर को भी हानि नहीं पहुंचना चाहिए ऐसा मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप इस रोड के ऊपर ड्राइवर लोगों की भी तो हालत देखिए। आज इतना बड़ा पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, कितने ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मैं यूनियंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एजेंसी की बात कर रहा हूं कि कितने एजेंसी वालों ने आगे बढ़ के ये बोला कि नहीं हम आपको सपोर्ट करते हैं, रोड पे आपको बहुत तकलीफ होती है, हमें भी पता है। कितने ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने बोला, बताइए। देखिए, मलाई सबको चाहिए, लेकिन उसकी परेशानी में जो तकलीफ होती है वो तकलीफ किसी को नहीं चाहिए। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं बनाना चाहिए, लेकिन उसका जो दुरुपयोग होता है उससे भी बचाव करना चाहिए। जी, राम कुमार पाल जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी?